हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर हैं तिशानी दोशी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑथर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। लेखिका तिशानी दोशी जो हैं हिस्सा रही हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का। बोर्डेड अ रशियन रिसर्च वेसल विच वॉज हेडिंग टूवर्ड्स अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास। ये जा रही हैं एक रशियन वेसल से जो रिसर्च का वेसल है, विच वॉज हेडिंग टूवर्ड्स अंटार्कटिका, जो कहाँ जा रहा है जहाज? अंटार्कटिका जा रहा है, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स बिफोर सेटिंग फुट ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तक पहुँचने में उन्हें कितना समय लगा? 100 आवर्स लगे। 100 आवर्स की यात्रा की थी। 650 मिलियन ईयर्स एगो देयर एग्जिस्टेड अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। अगर बात करें 650 मिलियन ईयर्स पहले की, देयर एग्जिस्टेड अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट क्या था? मतलब पूर्व दक्षिण में गोंडवाना नामक एक महाविशाल कॉन्टिनेंट था। इट वॉज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और अनुमान लगाया जाए तो ये इट वॉज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, ये किसके पास रहा होगा? ये जो मॉडर्न अंटार्कटिका है इसके पास रहा होगा। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। गोंडवाना जो है, गोंडवाना का अस्तित्व था, ये फला फूला था किस टाइम पर? 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 मिलियन ईयर्स पहले। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। और जो लैंडमास था वाज फोर्स्ड, वो बट गया, विभाजित हो गया इनटू कंट्रीज, कई कंट्रीज में। इंडिया पुश्ड नॉर्थवार्ड, इंडिया जो है पुश हो गई, बढ़ गई नॉर्थवार्ड की तरफ। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से टकराई। एंड बकलिंग इट्स क्रस्ट गेव राइज टू द हिमालयाज। और जो उसकी टकराने के बाद उसकी जो परतें थीं वो ऊपर की ओर उठीं और हिमालय की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई, हिमालय बन गया वहाँ पर। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका था वो खिसका, और खिसक कर वो जुड़ने लगा किससे? नॉर्थ अमेरिका से। ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज एंड कीपिंग अंटार्कटिका कोल्ड एंड डिसोलेट। और खिसकने से क्या हुआ? उसने ड्रैक मार्ग को खोल दिया, इस प्रकार अंटार्कटिका ठंडा और डिसोलेट हो गया, एकदम वीरान, एकांत हो गया वो। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ओनली 12,000 ईयर्स। अगर मानवीय सभ्यता की बात करें तो इसे कितना समय हो गया है? 12,000 साल हो गई हैं। वी डोमिनेटेड अवर, और हमने क्या किया इन सालों में? वी डोमिनेटेड अवर ओवर नेचर। हम हावी हुए हैं प्रकृति पर, क्या करके? विद अवर विलेजेस, हमने गांव बनाए हैं, टाउन्स बनाए हैं, सिटीज़ बनाई हैं, मेगा सिटीज़ बनाई हैं। वी बर्न्ड फॉसिल्स फ्यूल्स एंड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी बर्न्ड, हमने क्या किया? जीवाश्मों को जलाया है। एंड क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की चादर बिछा दी है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। विच इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे क्या हो रहा है? जो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। अ कैनेडियन पर्सन, एक कैनेडियन व्यक्ति हैं जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, स्टार्टेड द प्रोग्राम। इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन दिस जर्नी। उन्होंने क्या किया? हाई स्कूल के विद्यार्थियों को लिया इस यात्रा के लिए। दे आर द फ्यूचर जनरेशन। वो क्या हैं? फ्यूचर जनरेशन है, भविष्य की पीढ़ी हैं। दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब। और उन्होंने इन 10th क्लास के स्टूडेंट को ही क्यों चुना? क्योंकि वो रेडी हैं क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। एंड एक्ट, और कार्य करने के लिए। व्हाट दे सी, जो वो देखते हैं। एंड स्टडी ऑन अमेरिका, और क्या करने के लिए? अमेरिका की, अंटार्कटिका का अध्ययन करने के लिए। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है? इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम नहीं है, उलझा हुआ है वहाँ पे, इकोसिस्टम जो है सिंपल है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता भी नहीं है। इज़ द परफेक्ट प्लेस, और इसीलिए ये बहुत ही परफेक्ट स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए
हाउ लिटिल चेंजेस इन दिस एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रिपरक्यूशंस, कि अगर क्या किया जाए, लिटिल चेंजेस, थोड़े बहुत परिवर्तन भी वायुमंडल में क्या कर सकते हैं, कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं वो। दे रीच्ड नियर द अंटार्कटिक सर्किल, वो सभी कहाँ पहुँचे, नियर द अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल के करीब पहुँचे। द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड ऑल द इनमेट्स, कैप्टन ने निर्देश दिया सभी लोगों को, टू क्लाइम डाउन द वेसल, के वो जहाज से उतरें। दे ऑल 52 वर किटेड आउट, वे सभी जो 52 लोग थे वो सब बाहर उतरे। दे वॉकड ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, दे सीम टू स्प्रेड फॉर एवर, और ऐसे स्थान पर चले जहाँ पर क्या था, चारों तरफ पूरी तरह से सफ़ेदी सफ़ेदी फैली हुई थी। सफ़ेदी का मतलब है क्या है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा थी वहाँ पर अंटार्कटिका पर। देयर वाज अ मीटर थिक आइस पैक अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे क्या थी, 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई थी। बिलो इट, इसके नीचे, इट वाज साल्ट वाटर, कैसा था, साल्टी वाटर था। वेयर एनिमल्स वर लिविंग एंड ब्रीथिंग, जहाँ पर जीव क्या कर रहे थे, रह रहे थे, ब्रीथिंग, सांस ले रहे थे। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर, अगर हम बात करें इसकी सतह पर, तो जो क्रैब ईटर सील्स हैं, क्रैब ईटर यानी केकड़ों को खाने वाली सील मछलियाँ, वर स्प्रेडिंग, वो फैली पड़ी थी, एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज, और बर्फ़ के टुकड़ों पर वो धूप ले रही थी। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, ये क्या था, ये एकदम से अद्भुत चीज़ थी, यहाँ पर एक प्रकार का अद्भुत नज़ारा था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, दे स्पेंड 2 वीक्स इन अंटार्कटिका, हालांकि सब कुछ एक दूसरे से क्या था, कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, और उन लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, कम से कम अंटार्कटिका में दे स्पेंड 2 वीक्स, 2 सप्ताह बिताए थे। ये चैप्टर ज्योग्राफिकल रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है तिशानी दोषी का। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी, और इससे अगले लेक्चर में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।